हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में से एक विधि आईबीटी, जिसको संक्षेप में क्या कहा जाता है आईबीटी, और इसका पूरा नाम क्या होता है स्याही धब्बा परीक्षण, टॉपिक को लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है आईबीटी परीक्षण। जब हम इस आईबीटी परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आईबीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपका सही उत्तर होगा इंक ब्लड टेस्ट। आईबीटी का पूरा नाम क्या होगा? इंक ब्लड टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इस आईबीटी परीक्षण को क्या बोलते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण। हिंदी में बोलते हैं इसको स्याही धब्बा परीक्षण, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इंक ब्लड टेस्ट। किसको? आईबीटी परीक्षण को। अब दोस्तों, जब आपसे प्रश्न पूछे कि ये आईबीटी जो परीक्षण है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा हरमन रोसा के द्वारा। अब हरमन रोसा ने क्या किया कि 1921 में एक परीक्षण दिया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आईबीटी परीक्षण, यानी इंक ब्लड टेस्ट या फिर स्याही धब्बा परीक्षण। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आईबीटी परीक्षण है ये 1921 में हरमन रोसा के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेंगे कि ये आईबीटी परीक्षण, इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे कि साहब इसमें 10 कार्ड होते हैं। और ये जो 10 कार्ड हैं, इन 10 कार्डों में से 5 कार्ड क्या होते हैं कि ये आपके काले व सफ़ेद रंग के होते हैं। 5 कार्ड होते हैं आपके काले व सफ़ेद रंग के, ध्यान रखिएगा। और जो 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड होते हैं विभिन्न रंगों के। तो 5 कार्ड इसमें सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद व काले रंग के होते हैं। और 5 कार्ड इसमें क्या होते हैं? विभिन्न रंग के होते हैं। तो 5 और 5 10, कुल मिलाकर के ये जो आईबीटी परीक्षण है इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो आप बोलोगे 10 कार्ड होते हैं। 5 सफ़ेद व काले रंग के होते हैं और 5 इसमें विभिन्न रंगों के कार्ड होते हैं। फिर इन कार्डों को छोटे बालकों को दिखाया जाता है और बालकों से बोला जाता है कि आपको क्या करना है बेटा, पर इसमें कोई कहानी लिखनी है। तो बालक क्या करते हैं? इस परीक्षण में क्या करते हैं कि कार्डों को देख करके वो कहानी लिखते हैं। और अंत में क्या होगा कि शिक्षक के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाएगा। और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, शिक्षक क्या जानना चाह रहा है कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक, या फिर हम बोलेंगे बच्चों का जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष के अतिरिक्त भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक जो पक्ष है, इन तीनों प्रकार के पक्ष को शिक्षक क्या करता है या फिर जाँच करता, परीक्षण करता, जानने का प्रयास करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड, ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ये जो हर्टज हैं, हर्टज के द्वारा इस आईबीटी परीक्षण को क्या कहा गया है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्टज ने इस आईबीटी परीक्षण को क्या कहा था? तो आपका उत्तर होगा विश्वसनीय परीक्षण। या फिर बोलेंगे कि हर्टज के द्वारा विश्वसनीय परीक्षण है, तो आपका सही आंसर होगा कौन सा परीक्षण है? आईबीटी परीक्षण। हर्टज के अनुसार कौन सा है? तो आईबीटी परीक्षण है विश्वसनीय परीक्षण। और थर्स्टन के द्वारा इस परीक्षण को क्या कहा गया है कि ये मनोवैज्ञानिक व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयोगी विशिष्ट माना उन्होंने। किसने? थर्स्टन के द्वारा। आपका उत्तर होगा थर्स्टन। और इस परीक्षण की जो खास बात होती है, इसकी उपयोगिता क्या है कि बालक की प्रतिक्रिया जानने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं इस परीक्षण को कर करके। तो दोस्तों, ये परीक्षण क्या होता है कि इस परीक्षण का नाम होता है आईबीटी परीक्षण, यानी इंक ब्लड टेस्ट। एक बार संक्षेप में देखेंगे, इसका पूरा नाम होता है इंक ब्लड टेस्ट, और ये स्याही धब्बा परीक्षण। और ये जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका सही आंसर होगा हरमन रोसा के द्वारा। और हरमन रोसा के द्वारा कब दिया गया है? तो आप बोलोगे 1921 में दिया गया है। और इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? 10। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 10 कार्डों के अतिरिक्त जो हर्टज के द्वारा इसको क्या कहा गया है? विश्वसनीय परीक्षण। और थर्स्टन ने इसको क्या कहा कि ये मनोवैज्ञानिक व्यवसाय की में उपयोग की, सबसे क्या बोला था उन्होंने कि मनोवैज्ञानिक व्यवसाय में ये सर्वाधिक उपयोगी परीक्षण होता है। कौन सा? आईबीटी परीक्षण, इंक ब्लड टेस्ट। किसने दिया था? हरमन रोसा ने। और इसमें 10 कार्ड होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।